रमजान मुबारक हो। पहले इस देश के सनातन को मानने वाले के करोड़ों लोगों को बधाई। उन्होंने होली में नफरत को खत्म कर मोहब्बत को जिंदा कर दिया और इनकी साजिश बेनकाब हो गई। ये मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूं। इसीलिए मोदी जी से एक आग्रह है, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। अभी लोग कह रहे थे कि ये राजनीतिक प्रोटेस्ट है। मैंने कहा मंडल का भी प्रोटेस्ट था, कमंडल का भी प्रोटेस्ट था, बीना आंदोलन था, जाट आंदोलन था, गुजरात आंदोलन था, गुजर आंदोलन थे, आरक्षण आंदोलन हुए। सभी तरह के विचार और आजादी से जीने के लोगों के लिए जब हमारे ही देश में संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति और कोई शासन हो जाए तो मरता क्या नहीं करता। हमारे पास मरने का जज्बा है। मैंने बार बार कहा है कि जहां रोशनी है वहां अंधकार नहीं है, और जहां अंधकार है वहां रोशनी नहीं है। जहां डर है वहां इस्लाम नहीं है, जहां इस्लाम है वहां डर है। मैं बहुत बात नहीं कहूंगा क्योंकि फिर कोई कुछ बोल देगा मेरे बारे में, बोलेगा हम मुसलमान की भाषा अच्छी बात करते हैं और सच्चाई के साथ बोलते हैं, भीतर कुछ भी नहीं रहता। मुद्दों पर चाहे एसटी एससी का सवाल हो, मैं हमेशा कहता हूं मोदी जी को मुसलमान से नफरत नहीं है। अरब में जाके वो सिर झुकाते हैं, महबूबा साहब से वो मोहब्बत करते हैं, गल्फ कंट्री से वो भीख मांगते हैं और बांग्लादेश से माफी मांगते हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमान से इतना मोहब्बत करते हैं कि वो अपनी सियासत को जिंदा रखते हैं। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी का, या पप्पू यादव या कोई। एक चीटी भी एक छोटा सी जाति है, उसको भी कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो मैंने बार बार कहा कि कोरोना आया, लोगों ने कहा साथ साहब ने कोरोना ले आया, तो मैंने कहा औकात थी तो गिरफ्तार काहे नहीं कर ली, आज तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुई। इसीलिए आपके जो मुद्दे हैं, चाहे जितने मुद्दे होते हैं, एनआरसी हो, सीए हो, कुछ भी हो, एक जो मेरी समझ है सच्चाई के साथ मैं सदन में मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक उठाता हूं। आप बेफिक्र रहें, मेरी हैसियत जितनी है आपके अधिकार और आपकी खुशियों के लिए पप्पू यादव पहला शख्स होगा जो कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा, उसमें कमी नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको मुबारकबाद। हमारे बीच धर्मेंद्र भाई पूरा सपा यहाँ बैठे हुए।